विचिक्षोभास्तानितविहगस् श्रेणिकाञ्ची गुणायाः संसर्पन्त्या स्खालितसुभगम् दर्शितावर्तनाभेः निर्विन्ध्याया पथि भवरसा भ्यन्तरः सन्निपत्या स्त्रीणामाद्यं प्राणयवचनम् विभ्रमो हि प्रियेषु अब यक्ष कह रहा है भैया जब आप और आगे बढ़ोगे कहाँ से दशार्ण नहीं, अब तो उसके आगे पहुंच गए, उज्जैनी पहुंच गए। दशार्ण में काहे अटके हो, उससे आगे पहुंच गया मैं, अब तुम वहीं खड़े हो। कह रहे हैं भैया जब आप उज्जैनी के आगे जाओगे तो कह रहे हैं पथी, पथी अर्थात रास्ते में, पथी मतलब रास्ता। कह रहे हैं रास्ते में निर्विंध्यायाः, रास्ते में जो है आपको निर्विंध्या नदी मिलेगी। क्या मिलेगी? निर्विंध्या नदी मिलेगी। समझे कि नहीं? कह रहे हैं निर्विंध्यायाः सन्निपत्या। क्या कह रहे हैं? निर्विंध्यायाः सन्निपत्या। देखिए सन्निपत्या, सन मतलब उसके पास पहुंचकर और निपत्य मतलब झुककर। ठीक है, सन मतलब पहुंचकर, पास में पहुंचकर, और निपत्य मतलब झुककर। क्या करना? रसाभ्यंतरः भव। क्या हो जाना? रसाभ्यंतरः भव। भव मतलब हो जाना। भव जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कह रहे भैया जब आप निर्विंध्या नदी के पास पहुंच जाओगे तो वहां झुककर आप रसाभ्यंतर हो जाना। क्या हो जाना? रसाभ्यंतर अर्थात जल से परिपूर्ण हो जाना। क्या हो जाना? जल से परिपूर्ण हो जाना, उसके रस से परिपूर्ण हो जाना। किसके रस से? निर्विंध्या के नदी के जल से क्या हो जाना? परिपूर्ण हो जाना। रसाभ्यंतर मतलब उसके रस से अर्थात उसके जल से, आभ्यंतर मतलब परिपूर्ण हो जाना, भव मतलब हो जाना। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं ही, क्योंकि। ही मतलब क्योंकि स्त्रीणाम, क्या कह रहे हैं? स्त्रीणाम प्रियेषु। क्या कह रहे हैं? स्त्रीणाम प्रियेषु। स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों के, स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों के। देखिए ये जो निर्विंध्या नदी है ये स्त्री है और मेघ पुरुष है। मेघ क्या है? पुरुष है। तो इसलिए कह रहे हैं स्त्रीणाम, स्त्रियों के, प्रियेषु प्रेमियों के प्रति। प्रियेषु मतलब प्रेमियों के प्रति। जो स्त्री होती हैं वो प्रियेषु मतलब प्रेमियों के प्रति आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमः। क्या कह रहे हैं? आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमः। कह रहे हैं ध्यान समझिएगा। कह रहे हैं भैया जो स्त्री होती हैं वो प्रेमियों के प्रति, जो आद्य मतलब होता
प्रथम, पहला, पहला जो प्रणय वचन होता है, पहला जो प्रणय वचन होता है, प्रणय वचन मतलब प्रेम पूर्वक वचन, जो स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति आद्य पहला जो प्रेम पूर्वक वचन होता है वो विभ्रम होता है। वो क्या होता है? विभ्रम। प्रणय वचनम मतलब कुछ दो चार प्रणय वचन बताइए। जैसे हाव भाव, जैसे हम कहते हैं सोना, कहते हैं, यही प्रणय वचन है। जानू, अच्छा बाबू, ये प्रणय वचन है। बाबू कहते हैं कि नहीं, यही प्रणय वचन है। कह रहे हैं भैया जो स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति जो आद्य पहला जो प्रणय वचन होता है वो विभ्रम होता है। वो कैसा होता है? विभ्रम होता है। विभ्रम का अर्थ ये है, देखिए जब कोई स्त्री किसी से पहली बार प्रणय वचन करती है तो मुख से नहीं करती है, वो किस प्रकार करती है? विभ्रम होके करती है। विभ्रम मतलब कभी बाल को यहाँ लटका लेना, कभी बाल को ऐसे पीछे करना, यही विभ्रम है। ये क्या है? विभ्रम है। वो कभी वचनों से नहीं करती हैं, वो हमेशा विभ्रम होके करती हैं। कभी बोल के डायरेक्ट वो कभी नहीं कहेंगी। क्या नहीं कहेंगी? आई लव यू, हाँ, ये कभी कहेंगी नहीं। वो हमेशा विभ्रम होके आपको बताएंगी, जुल्फों के द्वारा बताएंगी, वही विभ्रम है। हाँ, वही यक्ष मेघ को बता रहा भैया, जब आप किसके पास पहुंचोगे? निर्विंध्या नदी के पास। तो नदी क्या है? स्त्री है, और मेघ क्या है? पुरुष है। तो मेघ को बता रहा है, कह रहा है जो स्त्रियां होती हैं वो प्रेमियों के प्रति जो उनका आद्य प्रणय वचन होता है वो विभ्रम होता है। वो क्या होता है? विभ्रम होता है। वो कभी वचनों के द्वारा नहीं कहती हैं, वो विभ्रम होके बताती हैं। समझे कि नहीं? अब विभ्रम क्या है कालिदास जी पहली और दूसरी लाइन में बताएंगे। निर्विंध्या नदी का विभ्रम क्या है ये पहली और दूसरी लाइन में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विधिक्षोभास्तानित विहग श्रेणी कांची गुणाया। देखिए, कांची गुणाया, कांची होता करधनी, कांची मतलब करधनी, और गुणाया मतलब डोरा, रस्सी, डोरा जिसको कहते हैं। ठीक है, कांची मतलब करधनी, गुणाया मतलब रस, डोरा, और श्रेणी कहते हैं पंक्तिबद्ध लाइन से। ठीक है, और विहग कहते हैं पक्षी को। विहग मतलब पक्षी, श्रेणी मतलब लाइन से, कांची मतलब करधनी, गुणाया मतलब डोरी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं विहग, इसको यहाँ से लीजिएगा, विहग पक्षी लाइन से जिसकी करधनी डोरी बने हैं। देखिए होता क्या है, नदी होती है, इसको और समझिए। वीची मतलब जल, वीची मतलब जल। अब भाई जल में क्षोभ उत्पन्न होता है कि नहीं? क्षोभ मतलब तरंग। जल में तरंग उत्पन्न होती है, और जब तरंग होती है तो विहग पक्षी स्तनित होते हैं कि नहीं, आवाज़ करते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा, करधनी जो है सफ़ेद कलर की होती है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ जो पक्षी है वो हंस और बगुले हैं जो नदी में बैठे हुए हैं। अब जब जल में तरंगे उत्पन्न होती हैं, जब तरंग उत्पन्न हुई तो पक्षी थोड़े से ऊपर उड़ जाते हैं, उड़ते हैं कि नहीं? और उड़ते हुए चू 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 आवाज़ करते हैं ना, स्तनित मतलब आवाज़ करते हैं। तो वही का यक्ष जो है मेघ को बता रहा है भैया जो निर्विंध्या नदी है उसके जल की जो तरंगे हैं उन तरंगों से विहग अर्थात पक्षी जो स्तनित होंगे आवाज़ करेंगे, और जो विहग है वो श्रेणी है, एकदम लाइन से है। आप देखेंगे हंस और बगुला पानी में भी एकदम लाइन से बैठते हैं, और जब तरंगे उठती हैं नदी में तो पक्षी थोड़ा ऊपर उठ के चीची चीची करते हैं। तो वही यक्ष मेघ को बता रहा है कि भैया जब जल में तरंगे उठती हैं तो पक्षी जो है, पक्षी से यहाँ हंस और बगुला समझना है, ठीक है? पक्षी आवाज़ करते हैं,
और वही आवाज मानो कि नदी की करधनी को दर्शित कर रहा है। आपने देखा होगा स्त्रियां जो है अपने कमर में करधनी पहनती हैं कि नहीं? तो वही यक्ष मेघ को बता रहा है कि जो नदी है उस नदी में जो है बगुले लाइन से बैठे हुए हैं, बगुले लाइन से बैठे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब स्त्री करधनी पहनती है और चले तो आवाज़ आता है कि नहीं? झन 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 आवाज़ आता है। तो वही चांदी की पहनने वाली वही। हाँ, चांदी, और हंस और बगुला भी चांदी कलर के ही होते हैं। हाँ वही है, होते हैं कि नहीं? तो वही यक्ष मेघ को बता रहा है भैया कि जब स्त्री करधनी को पहनकर चलती है तो उसमें छम छम आवाज़ आती है। उसी प्रकार जब जल में तरंगे उत्पन्न होंगी तो पक्षी थोड़ा ऊपर उठेंगे, ची 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 करेंगे। क्या मानो कि नर्मदा नदी करधनी पहने हुई है। अच्छा, निर्विंद मतलब नर्मदा। हाँ, जल किसका? निर्विंध नदी का। निर्विंध नदी की चर्चा हो रही है कि नहीं? तो वही यक्ष मेघ को कह रहा है कि जो पक्षी हैं, विहग हैं, जब उनके पास तरंगे आएंगी तो थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं और ची 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 करते हैं। और स्त्री भी जब करधनी पहनकर चलती है उसमें से भी आवाज़ आती है कि नहीं? तो उसी प्रकार जब नदी में तरंगे उत्पन्न होंगी तो ये पक्षी थोड़ा ऊपर उठ के ची 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 करते उड़ते हैं। और वही पक्षी कांची गुणायाह, नदी के करधनी के समान लग रहे हैं, जैसे जो है निर्विंध नदी करधनी पहनकर आवाज़ कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। यही क्या है? यही विभ्रम है, यही विभ्रम है। नदी, निर्विंध नदी मेघ को आवाज़ नहीं दे रही हैं, अपने करधनी के द्वारा उसको आकर्षित कर रही हैं। यक्ष ने कह दिया कि जो स्त्रियों का आद्य प्रणय वचन होता है विभ्रम होता है। क्या होता है? विभ्रम होता है। वो कभी आपको मुंह से नहीं कहेंगी कभी भी कुछ भी, वो हमेशा आपको दिखाकर बताएंगी। तो वही निर्विंध जो नदी है उसकी करधनी क्या है? पक्षी उसकी करधनी है। और आप देखेंगे करधनी से छम छम की जो आवाज़ आती है वो पक्षी आवाज़ कर रहे हैं। कब? जब तरंगे उत्पन्न होती है तो ये ऊपर उड़ते ची 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 करते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो निर्विंध नदी है वो अपने करधनी के डोरे में बंधी हुई है, अपने करधनी के डोरे में बंधी हुई है। ऐसा आपको दूर से देखने में लगेगा कि जो निर्विंध नदी है ये करधनी पहनी हुई है। क्या पहनी है? करधनी पहनी हुई है। और आगे कह रहे हैं संसर्पन्त्याः। क्या कह रहे हैं? संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगम। क्या कह रहे हैं? संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगम। देखिए ये जो निर्विंध्य नदी है, जो ये निर्विंध्य नदी है, ये किस प्रकार हो रही है? संसर्पन्त्याः हो रही है। संसर्पन्त्याः मतलब आप देखेंगे भाई जब नदी जाती है तो बीच में पत्थर आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं कि नहीं? यहाँ ये नहीं कह रहे कि बहती हुई जा रही है, किस प्रकार बह रही है? संसर्पन्त्याः होकर चल रही है। जब आप देखेंगे कोई स्त्री हो, कोई स्त्री अगर वो सामान्य चले तो आदमी उसको देखता नहीं है। कोई स्त्री अगर सामान्य तरीके से चले, बिना हिले डुले केवल पैर चल रहा है, ऐसी स्त्री को कोई नहीं देखता है। और जो स्त्री संसर्पन्त्याः होकर चले उसको प्रत्येक पुरुष देखते हैं, अर्थात जो कमर को हिलाकर चले, हाँ, जो एकदम लहराते हुए चले, ऐसी स्त्री को सब देखते हैं। तो वही यक्ष मेघ को बता रहा भैया ये नदी जो है संसर्पन्त्याः होकर चल रही है। किस तरह चल रही है? मतलब एकदम लहराती हुई चल रही है। समझे कि नहीं? जब लहराएगी तभी तो मेघ देखेगा। अरे भाई अगर सामान्य केवल बहती चली जाए तो कौन देखेगा? और जब नदी संसर्पन्त्याः होकर चलती तभी लोग उसको देखते हैं। और इसी से वो मेघ को दिखाना चाह रही है। यही उसका क्या है? विभ्रम है। बिना आवाज़ के भी बता दे रही है हर चीज़। और स्खलित तो सुभगम, सुभगम मतलब सुंदर। इसकी जो स्खलित है, ये स्खलित के कारण ही सुंदर लग रही है। स्खलित के कारण ही कौन? निर्विंध्य नदी। निर्विंध्या नदी जो है ये स्खलित के कारण ही सुंदर लग रही है। स्खलित मतलब मदमस्त होते हुए जो चल रही है, हैं? इस चाल के कारण ही मेघ इसके प्रति क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है,
और आगे कह रहे हैं दर्शित आवर्त नाभे। क्या कह रहे हैं? दर्शित आवर्त नाभे। आवर्त कहते हैं भंवर को। आवर्त मतलब आपने देखा होगा जब नदी जाती है तो बीच में गोला गोला होने लगता है, होता है कि नहीं? तो उसमें छेद टाइप का हो जाता है कि नहीं? कह रहे हैं भंवर वही उसका नदी के जो है वही नाभि है। वो क्या है? वो नाभि है। कह रहे हैं भैया दर्शित आवर्त नाभे है। आवर्त मतलब भंवर। भंवर रूपी नाभि को दर्शित कर रही है। दर्शित मतलब दिखला रही है, अपने नाभि को तुमको दिखला रही है। यही उसका क्या है? विभ्रम है। आवर्त मतलब भंवर। तो भंवर मतलब आप पानी में देखेंगे तो वहाँ ऐसे गोल टाइप का होता है और वहाँ एक छेद टाइप का हो जाता है, होता है कि नहीं? तो उसी को कह रहे हैं वही नदी की क्या है? नाभि है। तो आवर्त रूपी नाभि को क्या कर रहा है? क्या कर रही है नदी? दर्शित कर रही है। किसको? मेघ को। ठीक है, मेघ को दर्शित कर रही है, अर्थात मेघ को दिखला रही है। यक्ष बता रहा है। हाँ, बोले जब तुम वहां जाओगे तो ऐसा ऐसा होगा, समझे? क्योंकि जो यक्ष है क्या है? एकदम कामुकता से भरा हुआ है भाई। 8 महीने से वो रामगिरी पे पड़ा हुआ है, श्राप के कारण कहीं जा नहीं सकता है। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई है 1 साल के लिए। तो कामुक व्यक्ति कैसी बातें करेगा? और कालिदास जैसा कवि जो नदी को नदी नहीं समझता है, नदी को स्त्री के समान प्रेम करता है। कभी आपने कल्पना किया था कि नदी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं? पता सब है, कभी उससे प्रेम नहीं हो पाया। ये आदमी को कब दिखता है? जब नदी से प्रेम हो, समझे कि नहीं? तो कालिदास जैसा कवि बता रहा है भैया जो आवर्त रूपी नाभि को दिखलाएगी तुमको, अपने नाभि को दिखाएगी और अपने करधनी के आवाज के द्वारा आपको क्या करेगी? आकर अपने पास बुलाएगी। इसलिए मेघ उसके पास जाकर रसाभ्यंतर हो जाना। उसके पास जाकर क्या हो जाना? रस से आभ्यंतर हो जाना। उसके रस को ग्रहण कर लेना। उसके रस को क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। तो क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन समझ में आई? एक बार और देखिए। कह रहे हैं पथि अर्थात मार्ग। पथि मतलब मार्ग। अब जो मेघ है कहाँ तक पहुँच गया? उज्जैनी में पहुँच गया। कह रहे हैं भाई जब उज्जैनी से आप आगे चलोगे तो मार्ग में आपको निर्विंध्य नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? निर्विंध्य नदी मिलेगी। और उस नदी के सन्निपत्य हो जाना, उसके पास पहुंचकर झुककर उसके रसाभ्यंतर को ले लेना, ग्रहण कर लेना। रसाभ्यंतर मतलब जल को क्या कर लेना? आभ्यंतर कर लेना, ग्रहण कर लेना, उससे परिपूर्ण हो जाना। भाव मतलब हो जाना। ठीक है, क्योंकि ही मतलब क्योंकि स्त्री मतलब देखिए नदी जो है स्त्री है और मेघ पुरुष है कि नहीं? कह रहे हैं स्त्रीणाम प्रियेषु, जो स्त्रियां होती हैं वो प्रेमियों के प्रति जो उनका आद्य प्रणय वचन होता है, प्रथम पहला जो उनका प्रणय वचन होता है, प्रेम पूर्वक जो वचन होता है वो कैसा होता है? विभ्रम होता है। विभ्रम होता है। विभ्रम मतलब वो बोलेंगी कभी नहीं, आपको केवल अपने द्वारा दर्शाएंगी, केवल दिखाकर आपको हर चीज़ बताएंगी। अब वही कालिदास जी जो है निर्विंध्य नदी के विभ्रम को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? विभ्रम को। कह रहे हैं विहग श्रेणी कांची गुणायाः। क्या कह रहे हैं? विहग श्रेणी कांची गुणायाः। विहग मतलब पक्षी, श्रेणी मतलब लाइन से पंक्तिबद्ध, ठीक है? कांची मतलब करधनी, गुणायाः मतलब डोरी, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं पक्षी लाइन से जिसके कांची बने हैं, जिसके करधनी बने हुए हैं, ठीक है? किसके करधनी बने हैं? निर्विंध्य नदी। क्योंकि आप देखेंगे जब स्त्रियां करधनी पहनती हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, घुंघरू लगे होते हैं तो उसमें छम छम की आवाज़ आती है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं अब यक्ष जो है आवाज़ भी बता रहा है, घुंघरू की आवाज़ जो पक्षियों के द्वारा निकाल रहा है। कह रहा है वीची मतलब जल, क्षोभ मतलब तरंगे। भाई जल में तरंगे होती हैं कि नहीं? और जब तरंग आती है पक्षी उड़ते हैं कि नहीं? और जैसे उड़ते हैं छिची छिची करके उड़ते हैं। तो नदी को क्या है? करधनी भी पहना दिया और उसमें से आवाज़ भी निकाल दी है।
निकाल दिए कि नहीं, जैसे एक स्त्री पहने उसमें आवाज आए, समझे? ये क्या है? यही निर्विंध नदी की विभ्रम है, इसी के द्वारा मेघ को वो आकर्षित कर रही है। और संसरपंत्याः स्खलित सुभगम, संसरपंत्याः मतलब जो सनसनाती जिसकी चाल हो, जिसकी सामान्य चाल ना हो, जिसकी चाल आकर्षित कर ले, ऐसी चाल के सुभग और स्खलित, सुभग मतलब सुंदर, ठीक है, स्खलित मतलब मदमाती चाल। कैसी चाल? मदमाती चाल जिसकी सुंदर है। भाई जब तक संसरपंत्याः नहीं होगा तब तक सुंदर कैसे लगेगा? तो भाई यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि भैया वो संसरपंत्याः उसकी चाल है, वो एकदम लहराते हुए चलेगी, और जब नदी लहराती है तभी उसको देखने का आनंद अलग होता है, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं वो नदी तुमको इस प्रकार आकर्षित करेगी। और कह रहे हैं दर्शिता वर्तनाभेह, ठीक है, दर्शित आवर्त मतलब भंवर, पानी में जो भंवर उत्पन्न होता है, भंवर रूपी नाभि को तुमको दिखलाएगी, अपने नाभि को तुमको दिखलाएगी। यही क्या है? नदी का विभ्रम है। तो यक्ष मेघ को कह रहा भैया उसका भी आनंद लेते हुए आगे जाना, उसका भी आनंद लेते हुए आप आगे बढ़िएगा। तो क्या पूरी बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही।